तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो वन वर्ड है, आज हम वन वर्ड करेंगे। वन वर्ड है वो डायरेक्ट तो बैंक एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन वन वर्ड करने से क्या है कि जो वोकेब है आपकी वो तैयार होगी और ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो इस प्रकार आपकी वोकेब भी तैयार होगी और इसके अलावा आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर की जो समझ है वो बढ़ेगी। जैसे पैसेज आता है बैंक एग्ज़ाम में, तो आपको जो उसकी मीनिंग्स आएंगे तभी आप उस पैसेज को कर पाओगे। इसी प्रकार तो वन वर्ड जो है वो अपने बहुत काम के हैं और ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो अच्छे लगेंगे करने में। तो आज हम वन वर्ड्स करेंगे। इसके अलावा वन वर्ड्स करने से पहले आज की काम की बात। तो फ्रेंड्स, आज की काम की बात ये है कि अपना जो टारगेट है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा फिक्स रखिए। कहने का मतलब है, आप कभी एक कॉपी पेन लेके बैठिए, ऊपर डेट लिखिए कि आज ये तारीख है। तो अपने ज़िंदगी का कोई टारगेट बनाइए फ्रेंड्स। यदि आप टारगेट बना लोगे ना, तो उसके बाद में आपका जो दिमाग है वो कहीं भटकेगा नहीं। इसके अलावा टारगेट बनाओगे तो आपको वो टारगेट जल्दी मिलने की संभावना रहेगी, उस पर मेहनत करोगे तो। हालांकि बहुत ही परेशानी बहुत आएगी आपकी, लेकिन आप एक टारगेट फिक्स कीजिए। जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप देखिए कि आज से 6 महीने बाद में जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप अपनी पोजीशन देखिए कि आप 1 साल बाद में, 2 साल बाद में आप कहाँ पर होगे। तो ये एक फिक्स कीजिए टारगेट फ्रेंड्स, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। आपका जो माइंड है वो सेट रहेगा, आपका जो टाइम मैनेज है वो भी होता रहेगा। तो ये सभी चीज़ें होएगी। आप पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि टारगेट हमें ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं उसको कैसे आपको स्पेंड करना है, इसलिए अपना टारगेट फिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं वन वर्ड। वन वर्ड जो है वो अपना पहला वन वर्ड है ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक व्यक्ति जो कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है, जो ड्रिंक और नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मतलब है जैसे कि कोई ड्रिंक नहीं लेता है, कोई मद्यपान नहीं करता है, वो टीटोटॉलर कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि मेरा जो चाचा का लड़का है वो टीटोटॉलर है। या जब कभी भी कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या लड़का हमें टीटोटॉलर होना चाहिए, मतलब जो मद्यपान है या वो ड्रिंक कर रहा है वो नहीं करने वाला होना चाहिए। तो ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स क्या कहलाता है? टीटोटॉलर। इसके अलावा है, देखिए फ्रेंड्स, साथ में ऐसा है कि जो एग्जाम्पल याद करना है, वन वर्ड याद करना है, उसको हिंदी जो सेंटेंस है उसमें याद कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अब हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब इसका यूज अपने दैनिक जीवन में करेंगे ना इन शब्दों का, तो हमें ज़्यादा याद होगा। अब इंग्लिश की सेंटेंस इंग्लिश में हो और उसका एक एग्जाम्पल हो तो वो ज़्यादा याद नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रकार हो कि मेरे चचेरा भाई है वो टीटोटॉलर है, या जो लड़की वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जो लड़का है वो टीटोटॉलर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो याद करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह वो जो वर्ड है वही ज़्यादा याद रहेगा। इसके अलावा दूसरा, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। जैसे आपने ऑफिस एज में या कहीं घरों पे सजावट में फ्रेंड्स देखा होगा कि एक टैंक होता है पानी का, कांच का, उसके अंदर मछलियाँ रहती हैं या प्लांट्स रहते हैं, वो एक्वेरियम कहलाता है। उसको मछली घर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं। तो ऐसा वो टैंक जिसमें फिश या वाटर प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाता है? एक्वेरियम। एक्वेरियम। इसके अलावा इनएबिलिटी टू स्लीप। कई कई बुजुर्ग होते हैं, उनको अनिद्रा होती है, मतलब बीमारी होती है कि नींद नहीं आती है उनको। और कई जने और भी होते हैं, जैसे कई बार कोई पर्सन चिंता में होता है व्यक्ति, तो उसको नींद नहीं आती है। तो इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब सोने में इनएबिलिटी हो, वो क्या कहलाती है? इंसोमिया। एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोला जा सकता है फ्रेंड्स, जैसे हम कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इंसोमिया है। इंसोमिया का मतलब है मुझे नींद नहीं आती है। तो ये इनएबिलिटी टू स्लीप इंसोमिया कहलाते हैं।
इसके अलावा ए पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल इंजॉयमेंट स्पेशली दैट डेराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल खुद के इंजॉयमेंट की तरफ ध्यान देता है, जो शारीरिक भोगों की तरफ ध्यान देता है और विशेष रूप से वो खाने और पीने के संबंध में हो, तो उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इपिक्योरिन। इपिक्योरिन का मतलब है भोगवादी, मतलब भोगों की तरफ ध्यान देता रहे वो भोगवादी इपिक्योरिन कहलाता है। EPI क्योर मतलब इलाज होता है, मतलब ध्यान देना। CUR क्योर होता है ना, ये क्योर से ही बना है। क्योर का मतलब है खुद पे ध्यान देने वाला। एपिक्योरिन का मतलब है भोगवादी व्यक्ति, जो एपिक्योरिन कहलाता है। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन रखना, मतलब खुद की तारीफ करते रहना, खुद के बारे में अपना खुद को बहुत ही बड़ा मानना, हाई ओपिनियन रखना, वो क्या कहलाता है? कंसीटेड। कंसीटेड व्यक्ति, जैसे कई व्यक्ति बहुत कंसीटेड होते हैं, मतलब खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, खुद के बारे में बहुत बड़ा खुद को मानते हैं, तो अहंकारी कहते हैं कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब है अहंकारी व्यक्ति। इसके अलावा प्लेस ऑफ ब्यूरियल। प्लेस ऑफ ब्यूरियल का मतलब है कब्रिस्तान को कहते हैं, सेमेट्री भी कहते हैं इसको। तो कब्रिस्तान, सेमेट्री, प्लेस ऑफ ब्यूरियल, मतलब कई तो वर्ड है वो एग्जाम्पल से याद करने हैं, बाकी वो बहुत आसान है, वो सीधे याद हो जाएंगे। तो ब्यूरियल मतलब दफनाने की वो जगह होती है, वो कब्रिस्तान कहलाती है, तो उसको सेमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो हमेशा आशा रखता है और ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसके अच्छे पक्ष को ही देखता है। जैसे कोई चीज़ होने वाली है तो हम अच्छे पक्ष को ही देखें कि वो कैसा होगा, मतलब पहले नेगेटिव नहीं सोचें। तो वो अच्छा सोचने वाला केवल हमेशा के भविष्य में जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो चीज़ों के ब्राइटर साइड की तरफ सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आशावादी कहलाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके मन में विश्वास होगा ना कि वो पास बिल्कुल हो जाएगा उस एग्ज़ाम में और उसकी सर्विस जो है, उसे जॉब है वो मिल जाएगी, वो आशावादी कहलाता है। आशावादी बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, आपके विश्वास अपने आप नहीं होता है। जब आप काम करोगे, जब मेहनत करोगे, तो आपको विश्वास होगा कि आप इस चीज़ को पा सकते हो। तो आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। एक पेसिमिस्ट होता है, वो निराशावादी होता है, वो केवल यही देखता है कि ये चीज़ नहीं होगी, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। तो पॉजिटिव सोचे वो ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, आशावादी। इसके अलावा गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर के पास में, मतलब जो शासक होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, मतलब अकेले के पास ही सारा शासन होता है, वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र। ऑटो का मतलब है, ऑटो का मतलब स्वचालित होता है, वैसे तो ऑटो का मतलब है सब होता है, सब मतलब खुद होता है। ऑटोमेटिक कहते हैं ना, ऑटोमेटिक। इसी पर ऑटो का मतलब सब होता है, मतलब खुद। तो एक अकेला खुद को ही मानने वाला ऑटोक्रेसी, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, अपना डेमोक्रेसी है। तो इसी प्रकार एक ऑटोक्रेसी होते हैं, उसके एक शासक के पास ही सारे रूल वो ही लगाता है, उसके पास पूरा पावर होता है, वो ऑटोक्रेसी कहलाता है। इसके अलावा वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता रहे, कईयों की जॉब ऐसी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़े, क्या कहलाता है? आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब है, कोई इटिनरेंट भी बोलता है, वैसे आइटिनरेंट का मतलब है, जैसे मेरे फादर जो है उनका जो वर्क है वो आइटिनरेंट वर्कर है। मेरे फादर जो है वो आइटिनरेंट वर्कर है। आइटिनरेंट का मतलब है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑफिस के कार्य से जाना ही पड़ता है, तो आइटिनरेंट वो वर्कर कहलाता है। तो आइटिनरेंट का मतलब है भ्रमणकारी। इसके अलावा दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक। दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस कॉल बैक नहीं किया जा सके, अटल, अपरिवर्तनीय, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सके, ऐसी
स्थिति या ऐसी बात जिसको चेंज नहीं किया जा सके। इररेवोकेबल, इररेवोकेबल का मतलब है जिसको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। ये इररेवोकेबल बना कैसे हैं? री का मतलब क्या होता है? जैसे री एग्जाम होता है ना, आर ई री का मतलब दोबारा। रीवोकेबल का मतलब क्या होता है? रीवोकेबल, वोकेबल बना है वोकल से, मतलब बोलने से। वोकल कोड होते हैं यहाँ पे। तो वोकेबल का मतलब है बोलने से संबंधित है। तो रीवोकेबल का मतलब है दोबारा बोलना। तो इररिवोकेबल का मतलब है दोबारा जिसको इर आगे लग के अपोजिट बन गया। इररिवोकेबल का मतलब है जिसको दोबारा बुलाया नहीं जा सके या जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सके, अटल है जो, वो इररिवोकेबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ऐसा इररिवोकेबल स्टेप लेने से पहले सोच लो। कई बार कहते हैं कि जब तुम कोई स्टेप उठाओ तो ऐसा इररिवोकेबल स्टेप मत उठाना, इसलिए ये ध्यान रखना। तो इररिवोकेबल का मतलब है जो परिवर्तन नहीं किया जा सके, अटल हो, परिवर्तनीय हो, वो इररिवोकेबल कहलाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग इन मिजरेबल कंडीशन, लैकिंग ऑफ फूड, शेल्टर, एनी मनी। ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति हो, जिसमें भोजन है, बाकी रहने की जगह है, इनका अभाव हो। मतलब एक गरीब आदमी होता है, कहने का ये मतलब है एक गरीब व्यक्ति होता है जो भिखारी और होते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो वो क्या कहलाते हैं? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब है बेचारा, निराश्रय कह सकते हो, बेचारा कह सकते हो। तो वो व्यक्ति जिस ऐसी स्थिति जिसमें मिजरेबल कंडीशन हो, जिसमें फूड, शेल्टर और कोई पैसा वैसा नहीं हो, वो क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति डेस्टिट्यूट कहलाती है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब बेचारा, निराश्रय। डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव है। उसके बाद में जैसे कहते हैं कि पार्क के पास मुझे एक डेस्टिट्यूट लड़का मिला और मैंने उसे कुछ खाने को दिया। तो डेस्टिट्यूट का मतलब है निराश्रय या फिर जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, घर नहीं हो। तो ऐसे एग्जाम्पल आप याद करो, सोचो। जैसे डेस्टिट्यूट, मैंने एक आपके दिमाग में किसी व्यक्ति को लाओ जो गरीब व्यक्ति आपने कभी देखा हो, तो उसको लाइए और ये सोचे कि वह डेस्टिट्यूट व्यक्ति है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब है निराश्रय। इसके अलावा है बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। ऐसा विश्वास जिसमें ये कहा जाए कि भगवान सब जगह, सब चीज़ों में है और सब चीज़ें ही भगवान का ही रूप है, वो क्या कहलाता है? वो पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब है सर्व ईश्वरवाद, मतलब सभी जगह ईश्वर है। ऐसा जो पंथ है, ऐसी जो राय है, ऐसी जो धर्म है, वो पैंथिज्म कहलाता है। पैंथिज्म पंथ से बना हुआ है। तो पैंथिज्म का मतलब है सर्व ईश्वरवाद, मतलब सभी जगह ईश्वर को मानते हैं, सभी चीज़ों में ईश्वर होता है, ये पैंथिज्म कहलाता है। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए ये भी कह सकते हैं वह पैंथिज्म में विश्वास करता है, मतलब वो सभी चीज़ों में ईश्वर को देखता है, और ये वाकई में सही भी है। इसके अलावा वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। एक व्यक्ति जो बहुत ही हट्टी हो, ऑब्स्टिनेट होता है हट्टी, मतलब जिद्दी आदमी, वो किसी से माने ही नहीं, वो जिद्दी व्यक्ति ऑब्स्टिनेट कहलाता है। और उसके जो विचार है धर्म के प्रति, वो बहुत ही नैरो हो, नैरो माइंड हो, मतलब संकड़ा हो, मतलब छोटे विचार रखने वाला, वो बिगट कहलाता है। तो बिगट का मतलब है कट्टर, मतलब अपने कई लोग अपने बिगट होते हैं अपने धर्म के प्रति, कोई भी विशेष धर्म है तो बिगट कहलाता है। वो कट्टर व्यक्ति बिगट कहलाता है। वो बिगट कहलाता है मतलब अपने धर्म के प्रति ही रखता हो, बाकी धर्मों को ज़्यादा सम्मान नहीं देता हो, वो बिगट व्यक्ति कहलाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, दवाइयाँ नहीं देते हैं, केवल सलाह, मतलब एक्सरसाइज बताते हैं और मसाज बताते हैं कि ऐसे ऐसे मसाज कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए तो आपका इलाज हो जाएगा। तो ऐसा ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? ऐसा ट्रीटमेंट कहलाता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा। भौतिक का मतलब है शरीर से संबंधित होता है, भौतिक। भौतिक चिकित्सा का मतलब है फिजियोथेरेपी, मतलब इसमें मसाज के बारे में कहा जाएगा और आपको जो विशेष प्रकार की एक्सरसाइज है उसके बारे में कहा जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इलाज फिजियोथेरेपी कहलाते हैं।
अगला है बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स समवन और समथिंग। तो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में मतलब कुछ कड़वा बोलना या उसके बारे में विरोध करना, वो क्या कहलाता है? डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब निंदा। एक तो होता है क्रिटिसाइज करना, हालांकि इसका सिनोनिम क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन निंदा और क्रिटिसाइज में अंतर है। एक निंदा होती है किसी की बुराई करना, वो तो कहलाता है डाइट्राइब। डाइट्राइब मतलब किसी की बुराई करना, निंदा करना। और एक क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज का मतलब है समालोचना होती है। आलोचना का मतलब है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पे ध्यान देना, वो क्रिटिसाइज कहलाता है। हालांकि आजकल लोग क्रिटिसाइज का मतलब सीधा ही मानते हैं कि उसके बारे में बुरी बात की होगी, लेकिन क्रिटिसाइज का असली मतलब वही है कि बुराई और अच्छाई दोनों के बारे में बात करना क्रिटिसाइज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे है डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब है निंदा। तो किसी का बोल के निंदा, जैसे नेता लोग हैं वो चुनाव में एक दूसरे की डाइट्राइब करते हैं, मतलब नेता लोग एक दूसरे की डाइट्राइब करते हैं, मतलब निंदा करते हैं, जैसे वो भाषणों और में करते हैं। या कोई पत्रकार है, वो अपने लेख में किसी की निंदा करता है, किसी वस्तु की या व्यक्ति की, वो डाइट्राइब कहलाती है। तो डाइट्राइब का मतलब निंदा करना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड्स और भी याद कीजिए, ऐसी क्लासें 2-3 और चलेगी अपनी 2-3 दिन तक। तो इस प्रकार हम रोज़ 15 या 20 वन वर्ड्स हैं वो याद करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे कंटेंट इस पे मिलते रहेंगे, राजस्थान जीके के बारे में और इंग्लिश के बारे में। थैंक यू।